मंगलवार 6 मई 2025 को विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA, लखनऊ और कैन किड सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में IMA भवन लखनऊ में जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन हुआ। अध्यक्षता डॉक्टर सरिता सिंह ने की और मुख्य अतिथि प्रो राजेंद्र प्रसाद एवं विशिष्ट अतिथि प्रो राजीव गर्ग उपस्थित रहे। संगोष्ठी में बताया गया कि धूम्रपान, प्रदूषण और फास्ट फूड के कारण अस्थमा के मरीज बढ़ रहे हैं। अस्थमा के लक्षणों में सांस फूलना, सीने में भारीपन, खांसी आदि शामिल हैं। PFT जांच और इनहेलर थेरेपी इसके निदान में सहायक है। सचिव डॉ. संजय सक्सेना ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख लोग अस्थमा से ग्रसित हैं और इन्हें नियमित इनहेलर चिकित्सा की आवश्यकता है। अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉ. शून्य सक्सेना ने दिया। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूँ। मैं KGMC में प्रोफेसर एंड हेड पल्मोनरी मेडिसिन रह चुका हूँ और मैं वल्लभ भाई पटेल टेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली का निर्देशक भी रह चुका हूँ। सर, आज जो आपने विश्व अस्थमा दिवस पे हमें करते हुए है, क्या खास बोलना चाहेंगे इस खास विषय पे? और देखिए, आज का दिन जो है वो पूरे संसार में विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है और कोई भी दिवस तब मनाया जाता है जब वो बीमारी की काफ़ी प्रॉब्लम होती है समाज में, तो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और अस्थमा, जैसा हम कहते हैं, एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सांस की नलियां हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसकी डायग्नोसिस बहुत आसान है, इसका इलाज भी बहुत आसान है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि लगभग ये एक क्रॉनिक डिजीज है, तो जो क्रॉनिक डिजीज होती है उसका इलाज लंबा चलता है और कभी कभी तो जीवन पर्यंत भी चलता है। लेकिन अगर इलाज सही से किया जाए तो अस्थमा से डरने की आवश्यकता नहीं है। अस्थमा का जो मरीज है वो बिल्कुल नॉर्मल जीवन बिता सकता है। ऐसा मैं कह रहा हूँ, मैं 50 साल से खुद अस्थमा के मरीजों का इलाज करता हूँ, क्योंकि दवाएं इतनी अच्छी आ गई हैं कि अगर उसको ले और इंसान रेगुलर ले, लेकिन अक्सर जो देखा गया है दवाई लोग छोड़ देते हैं बीच में, जैसे तकलीफ दूर हुई। मैंने कहा ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जो ब्रांकाई के अंदर रहती है, तो उसका इलाज। एक और बात हम कहना चाहेंगे आज के दिन, लोग स्टेरॉइड से बहुत डरते हैं। स्टेरॉइड फोबिया है समाज में और स्टेरॉइड हम जानते हैं नुकसान करती है, लेकिन जिस तरह का स्टेरॉइड अस्थमा में, क्योंकि स्टेरॉइड ही अस्थमा का मेन ट्रीटमेंट है, और जिस तरह के इनहेल्ड स्टेरॉइड, इनहेलर के रूप में हम स्टेरॉइड यूज करते हैं, उसमें दवाएं इतनी कम से कम मात्रा माइक्रोग्राम्स में जाती हैं, कोई नुकसान नहीं करता। हमारे स्वयं के मरीज 30-30, 40-40 सालों से इनहेलर ले रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं, बिल्कुल अपना जीवन ठीक से बिता रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं। सबको यही सलाह है, अगर आपकी सांस फूलती हो, अगर रेगुलर खांसी आती हो, आप डॉक्टर से जांच करावें और जो भी अगर अस्थमा का डायग्नोसिस है तो उसका इलाज ठीक से करावें। इलाज छोड़े नहीं और डरे नहीं, और आप अपना जीवन नॉर्मल बिता सकते हैं। मैं डॉक्टर SHA रिजवी, चेस्ट फिजिशियन, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर प्रोविंशियल मेडिकल हेल्थ सर्विसेज और IMA का सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। सन 85 से 89 तक वाइस प्रेसिडेंट वगैरह रहा हूँ। मैं चेस्ट फिजिशियन के नाते ये बताना चाहता हूँ समाज में कि ये कोई छूत का रोग नहीं है। अक्सर खांसी वगैरह के जो मरीज होते हैं या बीच बीच में खांसी के साथ बुखार वगैरह हुआ, सांस फूलना हुआ, तो घर में और समाज में उसके साथ थोड़ा सा छूत भाग का बर्ताव किया जाता है, साथ रहने में, खाने पीने में। तो ऐसा कुछ नहीं है। लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज उपलब्ध है और यहाँ तक के जो डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने, कि इनहेलर आवश्यक है, वो भी अब सरकारी अस्पतालों में फ्री प्रोवाइड किया जाता है और लंबा इलाज चलता है। इसलिए अगर जो लोग नहीं प्राइवेटली अफोर्ड कर सकते हैं, उनको प्रत्येक
सुविधा जांचों की एवं इलाज की सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। मैं डॉक्टर सरिता सिंह हूँ, लखनऊ ब्रांच आईएमए की प्रेसिडेंट हूँ। आज विश्व अस्थमा दिवस पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर रहे और हमारे पल्मोनरी विभाग के डॉक्टर राजीव गर्ग है। अस्थमा के बारे में साधारण जानकारी दी गई और इसके प्रिवेंशन के लिए इसमें बताया गया, और अगर कभी इसकी डायग्नोसिस बन जाती है तो कैसे इसका ट्रीटमेंट लेना है और कैसे इसको कंटिन्यू करना है, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई हमारे विशेषज्ञों के द्वारा। यह प्रोग्राम आईएमए ने अपनी तरफ से आयोजित किया था और यह प्रोटोकॉल के अनुसार विश्व अस्थमा दिवस पर मनाया गया है। और जनसाधारण को अवेयर करना हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, आईएमए परिवार की जिम्मेदारी बनती है, सभी डॉक्टरों की जिम्मेदारी बनती है। उसी को उपलक्ष्य में रखते हुए आज यह कोशिश की गई कि हम एक जनसाधारण व्यक्ति को कैसे अस्थमा के बारे में जानकारी दें और कैसे उसको ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए जानकारी दें। धन्यवाद।